आईमैक, पीएम मोदी का मास्टर प्लान। भारत को यूरोप से जोड़ने का महाप्लान। इकोनॉमिक कॉरिडोर से व्यापार आसान। पावर प्रोजेक्ट पर दुनिया भर का ध्यान। पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर तेल गैस की सप्लाई लगभग बंद कर दी। लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है, लेकिन ईरान ने दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इस बीच गेम चेंजर के रूप में उभरकर सामने आया है पीएम मोदी का आईमैक पावर प्रोजेक्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है, जिसके कारण भारत अब न केवल खरीदार होगा, बल्कि वैश्विक एनर्जी लॉजिस्टिक्स का पावर प्लेयर बनकर उभरेगा। आईमैक को एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें रेल, सड़क और पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। भारत से यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप तक का सामान पहुंचेगा। हॉर्मुज को बाईपास कर यह रास्ता न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि आसान भी होगा। पीएम मोदी का ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्लान भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से ऊर्जा नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा। हॉर्मुज बाधित होने पर भी आईमैक के जरिए तेल और गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी। तेल, गैस या कोई भी सामान पाइपलाइन और तेल के जरिए खाड़ी के अंदर ट्रांसफर होंगे और अलग अलग पोर्ट के जरिए ये सारे सामान भारत तक पहुंचेंगे। यानी ये रास्ता तेज, सस्ता और ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। समय की बचत और कम लागत होने के कारण आईमैक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम केंद्र बन सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज पर निर्भरता कम होगी और संकट के समय भी भारत की ऊर्जा सप्लाई बेधड़क जारी रहेगी। तो क्या यह प्लान एक ऐसा दुनिया को दिया जा रहा है भारत की तरफ से, जो इस जंग की कहानी को या इस पूरे रास्ते की कहानी को बदल के रख देगा? आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वाकई ही मेजर गौरव आर्या ये कहा जाए कि ये आईएमईसी, आईमैक जिसका जिक्र हो रहा है, यही एक विकल्प है इस समय दुनिया के पास जो भारत दे रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये जो प्लान है ये थोड़ा सा पुराना प्लान है, आज का नहीं है जी। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, इसमें रेल भी शामिल है, इसमें रोड भी शामिल है, इसमें शिप भी शामिल है, इसमें पाइपलाइन भी शामिल है। तो ये खूबसूरती है, ये जिसको कह रहे हैं कि मल्टी नोडल प्लान है ये। और यहाँ पे मैप आ चुका है बिल्कुल। अगर आप दिखा सकते हैं मैप पे। जी, मैप आ गया, भारत दिख रहा है हमें, तो साथ में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान पहुंच गया और इस बीच सऊदी और यूएई, बहुत सारी कंट्रीज का जिक्र है। देखिए, ये भारत से शुरू हुआ है और भारत से शुरू होके ये ओमान है जी, ठीक है। तो आपने यमन को काट दिया यहां से, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओमान के अंदर जाता है सीधा, यूएई को टच होते हुए सऊदी अरब से ये पहुंच गया साहब यहाँ पे इजराइल में हाइफा पोर्ट जी, भारत का हाइफा पोर्ट। तो यानी कि यहां से भारत के पोर्ट को कनेक्ट करके इजराइल के हाइफा पोर्ट, और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये जो है ये मेडिटेरेनियन सी है, वो ऊपर साइप्रस है और वहां से पूरा का पूरा चला जाता है, ये डायरेक्ट चला जाता है यूरोप। तो यूरोप भारत अपना माल बेच पाएगा, भारत यहां से अपना तेल ले पाएगा और फिनिश गुड्स यहीं के रास्ते यूरोप जा सकते हैं। थोड़ा मेरे को समझाइए, कि अगर इजराइल से कोई चीज, तेल सऊदी से आ रहा है जी, समझाइए थोड़ा कि किस तरह से कोई पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है। आपने कहा पाइपलाइन, सड़क, रेल मार्ग सब कुछ यूज होगा, कैसे? मैं आपको बताता हूं। यहां से ये तो जाहिर सी बात है कि लैंड से आ रहा है, ये पाइपलाइन से ही आएगा, ये पाइपलाइन से आएगा और यहां से ओमान के थ्रू जाके और ये सीधा यहां से डायरेक्ट लाइन। एक मिनट जरा मैप को थोड़ा सा स्थिर रखिए आप जी। यहां से सीधा पाइपलाइन से आएगा, इट विल कम डायरेक्टली टू इंडिया। चलिए एक और मैप है जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, एक और मैप है हमारे आगे आएगा, एक बार अगर हो सके तो पीछे स्क्रीन पर भी लाइएगा। अब ये जो आप बोल रहे थे वो एग्जैक्टली उसी मैप की बात हो रही है, वो भी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये बहुत ही परफेक्ट चीज है, हमें लगता है कि समझने में आसानी होगी जी। अब आपके सामने मुंबई से, आप कह रहे हैं ना, मुंबई से शुरू होगा। मुंबई से यहां से आपने शुरू करा, यहां पे यूएई हिट करा, दुबई दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहां से आके फिर ये ट्रेन के ट्रैक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे पाइपलाइन भी है एक्चुअली इनकी पाइपलाइन है, और ज्यादातर जो सऊदी अरब की पाइपलाइन है वो इनकी ईस्ट से वेस्ट रन करती हैं, इस तरीके से इस तरीके से इनकी पाइपलाइन रन करती हैं सऊदी अरब की। और यहां से ये देखिए पूरा का पूरा यहां से यहाँ पे, और फिर यहां से हाइफा पोर्ट भारत का पोर्ट है।
ठीक है। भारत का कंट्रोल है हाइफा पोर्ट पे। जी। तो यानी कि भारत के कंट्रोल मुंबई पोर्ट से भारत के कंट्रोल हाइफा पोर्ट तक माल पहुंचा के उसके बाद जहाज से आपको कहीं जाना है, कहां आपको ग्रीस पहुंचाना है, यूरोप, कहीं पर भी आप पहुंचा सकते हैं। मतलब ये टू वे चीज हो गई ना, टू वे सबसे हो नहीं, गई। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो यहां से अगर आप करते हैं, देखिए दो चीजें हैं जी। ये हॉर्मुज है। अगर आपको इसको बेहतर बनाना है आज की तारीख में, खेल कहां का हो रहा है, हॉर्मुज का हो रहा है, अगर आप दुबई तक ले जा रहे हैं इसको, तो फिर ये इंपैक्ट होगा। ठीक है, आप इसको देखिए, ये जो जा रहा है ना यहां से, हाँ, मुंबई यहां से दुबई तक, अगर दुबई जा रहा है तो ये हॉर्मुज है, बिल्कुल हॉर्मुज है यहां पे, बिल्कुल। तो ये तो भाई इंपैक्ट होगा। थोड़ा कैमरा आगे लेके आइए, अगर आ जी। सके कैमरा आगे लेके आइए। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि अगर ये भारत का प्लान बिल्कुल कामयाब रहता है तो उसका असर क्या होगा। थोड़ा और क्लोज लाइए, थोड़ा और जूम कीजिए। तो आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर दुबई गया ये पूरा प्रोजेक्ट, तो फिर कहानी आज वहीं की की वहीं। आप दुबई छोड़ दीजिए, आप इसको यूएई समझिए पूरा। ठीक है, UAE आज, आज की तारीख में यूएई को मार पड़ रही है जी। ईरान से, और यूएई को फर्क पड़ रहा है कि हॉर्मुज बंद है जी। राइट। अगर ये आपकी यहां से मुंबई से दुबई आ रही जी। है तो हॉर्मुज तो आगे चल के फिर बंद हो सकता है। अगर आपको हॉर्मुज का खतरा और यहां पे ये बाबल मंदेब का खतरा रोकना है, जी। तो फिर अगर थोड़ा सा सीधा करा जाए और ओमान के थ्रू जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सरकार ने कुछ सोच के प्लान बनाया होगा कि बिल्कुल, यहां पे वो definitely। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। यहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्चुअली पोर्ट तो यहां पे भी है ओमान में, ठीक है। ओमान में भी पोर्ट है, लेकिन ये यूएई जा रहा है यहां से, फिर यहां से मुड़ के ये, लेकिन इससे जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खतरा है ये दूर नहीं होता इतना। अगर दुबई तक जाता है, यूएई हाँ। जाएगा, हाँ दुबई जा रहा है, कहां जा रहा है, एक बड़ा पॉइंट है। मेरा एक और सवाल है इसके बीच में ही। अब भारत ये पूरा प्लान जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि पुराना प्लान है, इसके ऊपर काम हो रहा है जी। मेरा सवाल यह है कि बड़े बड़े शिप आ रहे हैं, जब शिप कोई यहां पर पहुंचता है भारत, हमें पता लगता है कि इसमें इतनी एलपीजी आ गई है और गैस आ गई। जी। क्या ये पाइपलाइन उस पूरी सप्लाई को बिल्कुल लगातार जारी रख सकती है कि शिप की 100% जरूरत ही ना पड़े? नहीं, शिप की आपको जरूरत पड़ेगी, बिना शिप के आप नहीं कर सकते। अब जो यहां से जा रहा है तो शिप ही जा रहा है जी। इंडिया तक जा रहा है, या फिर हाइफा से आगे जा रहा है वो तो शिप ही जा रहा है। ठीक है। हाँ, उस जमीन में शिप नहीं जा सकता, इसलिए यहां पे रेलवे ट्रेन, ठीक है। बस रोड है, रेलवे है, लेकिन जो पानी है, पानी में तो शिप जाएगा। नहीं, या जो फिर पाइपलाइन का जिक्र हो रहा है, अगर गैस या तेल के लिए, हाँ, फिर आप यहां से तेल और गैस की पाइपलाइन समुद्र के नीचे बनाइए जी। और आप मुंबई तक ले जाइए, फिर वो चीज है। अगर ऐसा प्लान है तो, अगर ऐसा प्लान है इसमें बात हो रही, इसमें बात हो रही है कि अगर पाइपलाइन का भी जिक्र है, सड़क का भी जिक्र है, रेल मार्ग का भी जिक्र जी, बिल्कुल। है। जी, चलिए, बिल्कुल। इन चीजों के साथ होगा, लेकिन मैं आपको ये पूरे मैप के जरिए समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस प्लान का असर किस तरह से नजर आएगा।